छठी सदी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों के कर्मकांड की बढ़ोतरी के कारण भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। और अगर आपने बौद्ध धर्म से संबंधित पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं अनुरोध करता हूं कि पहले उस वीडियो को आप लोग देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें कि चीज़ें अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनके शिक्षाओं के बारे में चर्चा की थी। तो शिक्षाओं का क्रम हम लोग आगे फिर से जारी रखते हैं और इस क्रम में हम लोग देखते हैं बुद्ध के द्वारा दी गई 4 आर्य सत्य के बारे में। तो ये 4 आर्य सत्य क्या क्या हैं और इसका अर्थ क्या होता है, चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले आर्य सत्य के अंतर्गत आता है दुख। ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध बताते हैं कि संसार जो है वो समस्त संसार जो है दुखमय है, यानी कि संसार में हर व्यक्ति दुख से ग्रसित है। सभी को कुछ ना कुछ दुख लगातार उनके जीवन में आते रहते हैं और जो उन्हें दुखी करते रहते हैं। इस 4 आर्य सत्य के अंतर्गत दूसरी बातें जो बुद्ध ने बताई थी वो है दुख समुदाय। दुख समुदाय क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इसके अंतर्गत बुद्ध बताते हैं कि संसार जो दुखमयी है तो दुख का कुछ ना कुछ कारण है और दुख का जो मूल कारण है वो है इच्छाएं और तृष्णाएं। यानी कि हम लोग दुखी इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हम लोगों का अपनी इच्छाओं के ऊपर कोई भी वश नहीं है और इच्छाओं के वशीभूत होकर ही हम लोग दुख को प्राप्त करते हैं। और हम लोगों के दुख का कारण ये नहीं कि हम दुखी हैं, दुख का मेन कारण होता है कि अगला सुखी है। तो आपके मन में जैसे जैसे इच्छाएं जागृत होती है व्यक्ति दुख के सागर में डूबता चला जाता है। तो दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या जाने कि दुख का कारण इच्छा है। चलिए तीसरा आर्य सत्य हम लोग देखते हैं दुख निरोध। इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध बताते हैं कि दुख है और दुख का कारण भी है तो दुख का निवारण भी है। दुख को कम किया जा सकता है या दुख को समाप्त कर दिया जा सकता है। इस चरण को ही दुख निरोध कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या बताया इन्होंने कि दुख की समाप्ति संभव है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इसके अंतर्गत बुद्ध कुछ उपाय बताते हैं और जिन उपायों को अपने जीवन में उतार कर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दुखों से मुक्ति पाने की जो स्तर है
इस अस्तर को ही बुद्ध ने क्या कहा? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, इस मार्ग पर चलकर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये 4 आर्य सत्य थे बुद्ध के द्वारा बताए गए, जिसे पाली भाषा में चत्वारी आर्य सत्यानि भी कहा जाता है। कुछ पुस्तक में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को दुख निरोध प्रतिपदा भी कहा गया है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, चीज़ें एक ही है। तो ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है, जिसमें बुद्ध ने मार्ग बताए हैं दुख से मुक्ति पाने के, वो मार्ग की संख्या 8 है। इसीलिए इस रास्ते को, इस मार्ग को बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए पहले हम लोग अष्टांगिक मार्ग को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझते हैं। तो इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध के द्वारा 8 बातें बताई गई है। तो पहले सबका नाम समझते हैं। सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव और सम्यक समाधि। इन 8 को ही अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। और हम लोग जैन धर्म के वीडियो में पहले ही समझे थे कि सम्यक का मतलब होता है राइट, जैसे राइट मेमोरीज। ठीक है, यानी अपनी स्मृति, अपनी याददाश्त को तेज करना है और चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है। सम्यक दृष्टि यानी राइट विज़न। इसी तरह ये 8 बातें हैं। इसका मतलब से क्वेश्चंस अराइज नहीं होते, लेकिन नाम क्या क्या है इससे क्वेश्चंस आते हैं। और इन 8 मार्गों का बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी के लिए आचरण करना अनिवार्य माना जाता था, और इस पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है और दुख से मुक्ति संभव है। इसीलिए अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी का कल्याणकारी मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और हमेशा आने की चांसेस बनी रहती है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि किसे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का कल्याणकारी मार्ग बताया गया है। अब इसके अंतर्गत ऑप्शन में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न या फिर 10 शील, ऐसे कुछ ऑप्शंस बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अष्टांगिक मार्ग को ही बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी का कल्याणकारी मित्र कहा जाता है। अब रही बात इनको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका काफ़ी आसान है मित्रों। चलिए इसे हम लोग पहले समझते हैं। तो इसे हम लोग अपने शरीर के हिसाब से याद रख सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, सम्यक आजीव और सम्यक समाधि। तो ये भी याद हो ही जाएगा कि क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, समाधि यानी मृत्यु। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ आपको सिर्फ ये याद रखना है, बाकी सारी की सारी बातें आपको याद हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं कैसे। तो पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक स्मृति। तो मेमोरीज हमेशा कहाँ होती है? आपके ब्रेन्स में। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। तो सबसे ऊपर हमारा क्या है? ब्रेन। ब्रेन में क्या होगा? स्मृति होगा। उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो आपका आइज़, सम्यक दृष्टि। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो आपके माउथ, सम्यक वाणी। उससे और नीचे आते हैं तो सम्यक संकल्प। जब भी आप कुछ संकल्प लेते हैं तो अपने हार्ट से लेते हैं, अपने हृदय से लेते हैं। तो माउथ के नीचे हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सम्यक कर्म। नीचे देखा जाए तो इसके नीचे आपके हाथ हैं, आर्म्स हैं। तो कोई भी आप काम करते हो तो किससे करते हो? आर्म्स से करते हो। फिर देखा जाए सम्यक व्यायाम, तो एक्सरसाइज भी आप लोग किस चीज़ से करोगे? हाथ से करोगे। और एक हो गया सम्यक आजीव और नेक्स्ट हो गया सम्यक समाधि। तो उम्मीद है आप लोग इस तरह से याद करके टॉप नीचे ऊपर से नीचे की ओर अगर बढ़ेंगे
तो काफ़ी आसानी से अष्टांगिक मार्ग आपको याद हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस हमेशा अराइज होते हैं। जैन धर्म में भी हम लोगों ने देखा था कि जैन तीर्थंकरों से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह को हम लोगों ने याद किया था। तो व्यूवर्स से मेरा आज का प्रश्न ये है कि आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन करेंगे कि किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह कलश था। चलिए तो हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह। फर्स्ट हम लोग देखेंगे जन्म, सेकंड देखेंगे यौवन, थर्ड देखेंगे गृह त्याग, फोर्थ देखेंगे ज्ञान प्राप्ति, नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध का प्रथम उपदेश, और नेक्स्ट देखेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो चलिए एक एक करके मैं लिखता जाता हूं। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल, यौवन का प्रतीक सांड या वृषभ, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल, प्रथम उपदेश धम्मचक्र, मृत्यु स्तूप। ठीक है, तो ये सारे प्रतीक चिन्हों को आप लोग अच्छी तरह से याद रख लेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने नोट्स कॉपी में उतार भी लें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो बुद्ध से संबंधित कुछ और तथ्यों को हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है बुद्ध के विभिन्न नाम। पहला नाम बुद्ध, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या होगा? ज्ञानी। सेकंड तथागत, और तथागत का अर्थ होता है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो। नेक्स्ट शाक्य मुनि, और हम लोग जानते हैं बुद्ध का संबंध शाक्य गणराज्य से है, इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे गौतम। और यहाँ पे गौतम का अर्थ है, क्योंकि हम लोग ने पहले वीडियो में देखा था कि बुद्ध का जो गोत्र था वो गौतम था, इसीलिए उन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये बुद्ध का वास्तविक नाम है। तो ये बुद्ध के विभिन्न नाम आप लोगों के समक्ष मैंने लिखे हैं, इसे भी याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ और तथ्य देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बौद्ध संघ। तो जैसे जैसे बौद्ध धर्म का विकास होने लगा, लोग महात्मा बुद्ध के सरल उपदेशों से काफ़ी प्रभावित होने लगे और निरंतर ही बौद्ध समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप फिर से बुद्ध को ये अनुभूति हुई कि अब एक संघ की स्थापना की जाए, जिससे समर्थकों को संभालना और नए समर्थकों को जोड़ना आसान हो जाएगा। तो इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं वही 5 ब्राह्मण जो बुद्ध के साथ तपस्या कर रहे थे बौद्ध गया में, और जिसे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया और अपना प्रथम शिष्य बनाया। तो इन 5 को लेकर महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की थी, और इस संघ के कुछ नियम भी स्थापित किए थे, जिसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे हुई। सारनाथ में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये संघ किसके सहयोग से स्थापित होता है, तो वही 5 ब्राह्मण शिष्यों के सहयोग से। कुछ कुछ हम लोग कंडीशन देखते हैं कि कौन कौन सी शर्त इसमें रखी गई थी, कौन कौन इसका अंग नहीं हो सकता था। महिला की अनुमति संघ में प्रवेश में नहीं थी। वैसे व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष से कम हो, उनको भी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके अलावा रोगी, ऋणी, चोर उचक्के, राजा के सेवक, ये सब भी बौद्ध संघ के सदस्य नहीं होते थे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है। कालांतर में चलकर बौद्ध संघ में कुछ परिवर्तन देखे गए, और वो प्रमुख परिवर्तन था कि बौद्ध संघ में महिलाओं की जो अनुमति आरंभ में बंद रखी गई थी, बाद में खोल दी गई। ठीक है, किसके कहने पे, तो महिलाओं को संघ में अनुमति दिलाने का सबसे ज़्यादा जिसने प्रयास किया उसका नाम आनंद था, और आनंद महात्मा बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य में से एक थे। यानी बोल सकते हैं कि सबसे चहेता अगर कोई शिष्य बुद्ध का था वो आनंद था,
तो आनंद के आग्रह करने पर ही बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। साथ ही साथ एक यहाँ से प्रश्न और बनता है कि बौद्ध संघ में पहली महिला जो प्रवेश की उसका नाम क्या था? तो वो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ, नाम आप लोगों को याद होगा। तो वो थी प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी को ही बौद्ध संघ में सबसे पहली बार प्रवेश दिया गया। एक और इसमें चीज़ याद रखेंगे, और वो है गणपूर्ति, जिसे इंग्लिश में कोरम कहा जाता है, यानी मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट हों कि संघ की कार्रवाई चल सके। तो इसके के लिए भी नियम निर्धारित किए गए थे, और वो नियम क्या था? तो न्यूनतम 20 व्यक्ति। ठीक है, गणपूर्ति कितनी है? न्यूनतम 20 व्यक्ति है। अब ये जो संघ का नियम होते थे, मतलब कार्रवाई होती थी, तो कार्रवाई में आपसी विचार विमर्श के द्वारा ही किसी भी मुद्दों पर निर्णय लिए जाते थे। इसके तहत क्या किया जाता था कि जो भी निर्देश या जो भी आवेदन दिए जाते हैं जिस पर चर्चा होनी अनिवार्य है, तो उस बातों को 3 बार वाचन की जाती थी, यानी 3 बार बोला जाता था सभा के बीच में। और अगर इन 3 बार के बीच में अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति होती थी तो उस पर चर्चा होती थी, या फिर वो बोल सकते बिल को रोक दिया जाता था। तो अगर 3 बार उस बिल पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो वो नियम पारित मान लिए जाते थे। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे बौद्ध संघ से संबंधित। आगे हम लोग देखेंगे धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ 3 बातें आती हैं। जैसे हम लोग जैन धर्म जब पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हम लोगों ने त्रिरत्न पढ़ा था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इसी तरह यहाँ पे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म का अर्थ धर्म होता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में जब अगर किसी को दीक्षित किया जाता है तो कुछ मंत्रों का उच्चारण भी होता है। शायद आप लोगों ने सुना भी हो, मैं रिपीट करता हूँ। और अगर ये मंत्र आप लोगों ने सुना है तो आप लोगों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न याद हैं। तो ये मंत्र क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो यही त्रिरत्नों की बात बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए भी हमेशा लगातार की जाती रही है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अपने आम जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि उसका अर्थ क्या है। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, इसे याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बौद्ध संगीतियों की ओर। कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं? तो इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। संगीति का अर्थ सभा भी होता है। तो एक्चुअली ये होता क्यों था? तो बौद्ध धर्म पे अलग अलग काल में चर्चा करने हेतु सभाएं बुलाई जाती थी, जिसमें देश भर से तमाम बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान आते थे और अपने अपने मंतव्य प्रस्तुत करते थे कि बौद्ध धर्म का विकास आगे कैसे होता रहे। तो इसीलिए बौद्ध सभाओं का आयोजन किया जाता रहा है। तो आप लोगों को 4 बौद्ध सभाएं याद रखनी है और इससे संबंधित कुछ कुछ प्रमुख तथ्य भी याद रखना है। तो चलिए हम लोग तथ्य देखते हैं। बौद्ध धर्म की पहली सभा 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई, और हम लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के लिए दिशा निर्देशित करने के लिए, बौद्ध धर्म को आगे कैसे लेके जाया जाए, इसके लिए ही ये आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में। ये आयोजन अजातशत्रु नामक शासक के द्वारा किया गया।
जो हर्यक वंश से संबंधित है, और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप नाम के मुनि थे। ठीक है, इसी बौद्ध सभा में सूत पीटक की रचना की गई। आगे हम लोग पीटकों पे चर्चा करेंगे। तीन तरह के पीटक हैं, उसमें से एक पीटक सूत पीटक की रचना इसी सभा में की गई थी। ठीक है, दूसरी सभा का आयोजन 100 वर्षों के बाद 383 ईसा पूर्व में होता है। शासक कालाशोक हैं जो शिशुनाग वंश से संबंधित हैं। आयोजन स्थल वैशाली, अध्यक्ष सब्बाकामी, और इस सभा की सर्वप्रमुख विशेषता हुई कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो आगे हम लोग अभी देखेंगे कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से संप्रदाय बने थे। यहाँ हम लोग सिर्फ जानेंगे बौद्ध धर्म का पहला विभाजन कब होता है, दूसरी बौद्ध सभा में होता है। ठीक है, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन 251 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा किया गया। इसका आयोजन पाटलिपुत्र नामक स्थल पे हुई थी। अध्यक्ष इसके मोगली पुत्तिश थे, और इस आयोजन का सर्वप्रमुख विशेषता यह रहा कि इस सभा के बाद ही बौद्ध धर्म का भारत के बाहर पहली बार प्रचार प्रसार संभव हो पाया। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन पहली सदी ईस्वी में किया गया। यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ पे ईस्वी है। और ये आयोजन कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा कश्मीर का कुंडल वन में कराया गया था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इस बौद्ध सभा में फिर से बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो स्थल हो, शासक हो, कब किस ईस्वी में किया गया है और क्या इसकी विशेषता है। इससे एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का विभाजन हो रहा है, तो कौन कौन से बौद्ध संप्रदाय हुए हैं और अभी कौन कौन से बौद्ध संप्रदाय वर्तमान में प्रचलित हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो बौद्ध संप्रदायों के बारे में देखें। पहले सबका मैं नाम लिख देता हूँ। पहला स्थाविर महासांघिक, हीनयान, महायान, और 5वां वज्रयान। तो स्थाविर और महासांघिक को हम लोग समझते हैं। दूसरी बौद्ध सभा के दौरान ये 2 संप्रदायों का निर्माण हुआ। इसका मेन रीज़न था कि विनय पिटक में जो बुद्ध के द्वारा बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी के लिए नियम बनाए गए थे, उसके उलट नियम को माना जाने लगा और क्षेत्र बन गया पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। एक वैसे लोगों का समूह था जो विनय पिटक में दिए गए नियमों को अक्षरांश पालन करते थे। जो पूर्वी भारत के लोग थे वो क्या कहलाए, वो महासांघिक कहलाए। ठीक है, जो संघ के नियमों को मान रहे थे पूर्ववत, वो महासांघिक कहलाए। ये पूर्वी भारत के लोग हैं। स्थाविर ये पश्चिम भारत के लोग हैं, जिन्होंने विनय पिटक से उलट कुछ नए नए नियमों को मानना प्रारंभ कर दिया था। आगे चलकर 2 नए संप्रदाय में फिर बौद्ध धर्म बढ़ती है, हीनयान और महायान। ये विभाजन होता है चौथी बौद्ध सभा के अंतर्गत। ये पुराने सोच के लोग हैं जो पाली भाषा का प्रयोग करते हैं और जो बुद्ध को एक महान इंसान के रूप में, एक महान योगी के रूप में, एक महान सुधारक के रूप में जानते हैं। वैसे लोगों को हीनयान संप्रदाय कहा गया। जबकि
महायान वैसे संप्रदाय थे जो पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे, बुद्ध को देवता की तरह पूजने लगे, बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उनकी आराधना करने लगे और बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मानने लगे। ठीक है, तो वैसे लोग महायान कहलाए। ये बंटवारा कनिष्क के समय हो रहा था। ठीक है, और कनिष्क स्वयं महायान संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वज्रयान। तो वज्रयान का प्रारंभ 6ठी सदी से स्टार्ट हो जाता है जो 8वीं सदी तक चलता है। ये क्या है? तो जब बौद्ध धर्म में आडंबर बढ़ जाते हैं, कर्मकांड बढ़ जाते हैं वैदिक धर्मों की तरह, तो वैसे लोगों को वज्रयान संप्रदाय नाम दिया गया। तो ये 5 प्रमुख बौद्ध संप्रदाय हैं, इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों बौद्ध साहित्य। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य को भी अगर हम लोग देखें तो बौद्ध साहित्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का आरंभिक जो भाषा था वो पाली भाषा था। तो बहुत सारे साहित्य पाली भाषा में लिखे गए, जबकि पहली सदी ईस्वी आते आते बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का प्रचलन बढ़ने लगा, तो बहुत सारी साहित्य संस्कृत भाषा में भी लिखी गई, जो संस्कृत साहित्य कहलाती है बौद्ध धर्म की। तो दोनों साहित्यों को हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। पहला पाली भाषा के प्रमुख साहित्य की बात करें तो ये हो जाती है त्रिपिटक। त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब होता है टोकरी। कैसी टोकरी? ज्ञान की टोकरी। तो इसके अंतर्गत 3 पुस्तक लिखी गई। ठीक है, नाम हम लोग देखते हैं और चर्चा करते हैं कि वो सब में वर्णन क्या है। तो पहले पिटक का नाम है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, नाम याद रखेंगे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा की गई। ठीक है, इसमें है क्या? तो बुद्ध के उपदेश हैं। ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके भी देखा जाए तो 5 भाग हैं। सूत पिटक के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं वो देख लें या नाम सुन लें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है उसका नाम हम लोग सिर्फ लिख लेंगे। तो जो सबसे प्रमुख इसका भाग है सूत पिटक का, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और हम लोग जब महाजनपद का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि महाजनपद की सूची बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो ये अंगुत्तर निकाय किसका भाग है? सूत पिटक का। इसके अन्य भाग की अगर चर्चा की जाए तो एक का नाम है दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, तो ये 5 निकाय हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अंगुत्तर निकाय, जिसमें महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो ये सूत पिटक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं विनय पिटक। तो विनय पिटक की रचना बुद्ध के शिष्य उपाली के द्वारा किए गए। ठीक है, और इसमें क्या है? तो इसमें संघ के नियम हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म और बौद्ध संघ से संबंधित नियम हैं। बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के नियम भी विनय पिटक से ही मिलते हैं। और इसका जो सबसे प्रमुख भाग है उसका नाम है
पातिमोक्ष। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर किसी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी से कोई गलती हो जाती है तो उस गलतियों के प्रायश्चित से संबंधित विधान जहाँ पर किए गए हैं उसे ही पातिमोक्ष कहा जाता है। और ये प्रायश्चित कब किए जाते हैं? तो वर्षा ऋतु के काल में, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता है। ठीक है, तो विनय पिटक से संबंधित चीज़ें समझ में आई होगी। रचना उपालि के द्वारा, इसमें संघ या बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी के नियम हैं और इसके प्रमुख भाग का नाम पातिमोक्ष है। चलिए इसी तरह अभिधम पिटक देखें तो इसकी रचना मोगलीपुत्त ने की। ठीक है, मोगलीपुत्त ने की। ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्धिज्म की फिलॉसफी यानी बौद्ध दर्शन से संबंधित है और इसका जो सबसे प्रमुख भाग है उसका नाम है कथावत्थु। ठीक है, इसके सबसे प्रमुख भाग का नाम क्या है? कथावत्थु है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? मोगलीपुत्त के द्वारा लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कथावत्थु बौद्ध साहित्य किसने लिखा? मोगलीपुत्त ने लिखा। तो उम्मीद है आप लोगों को त्रिपिटक समझ में आए होंगे। अन्य पाली भाषाओं के बारे में हम लोग देखते हैं साहित्य में। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो अगला पाली भाषा में बौद्ध साहित्य जो लिखा गया उसका नाम है मिलिंद पन्हु। ये पुस्तक लिखी गई एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम नागसेन था। तो नागसेन ने इस पुस्तक की रचना की। अब मौर्योत्तर काल में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या होता है कि भारत के क्षेत्र में विदेशियों का आक्रमण होता है और वो कुछ कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार करके भारत में सत्ता स्थापित करते हैं। तो जो पहले आक्रमणकारी जिसने भारत पर सत्ता स्थापित की उसे हम लोग हिंद यवन के नाम से जानते हैं, इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। तो इंडो ग्रीक का एक शासक था जिसका नाम मिनांडर था। मिनांडर को भारतीय साहित्यों में मिलिंद के नाम से जाना गया है। तो मिलिंद यहाँ पे कौन है? राजा मिनांडर हैं। और पन्हु का मतलब होता है प्रश्न, क्वेश्चंस। तो नागसेन से प्रभावित होकर मिनांडर बौद्ध धर्म में चला जाता है, लेकिन जाने के पहले वो बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे प्रश्न नागसेन से करता है जिसका उत्तर नागसेन देते हैं। तो इसी प्रश्न और उत्तर पर ही ये मिलिंद पन्हु पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट देखें हम लोग पाली भाषा के साहित्य में जातक कथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें बुद्ध के 550 पूर्व जन्म की कहानी है। ठीक है, बुद्ध के 550 पूर्व जन्म की कहानी कहाँ मिलती है? जातक कथा में मिलती है। और ये जातक कथा किसका भाग है? तो ये आपका अभिधम पिटक का एक भाग है। अभिधम पिटक अभी जो हम लोग देखे थे उसका एक भाग क्या कहलाता है? जातक कथा कहलाता है। ठीक है, तो ये पाली भाषा से संबंधित साहित्य हो गए बौद्ध धर्म के। अब हम लोग देखते हैं संस्कृत भाषा में भी बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई है। वो कौन कौन से हैं? पहली पुस्तक देखें, महाविभाषा शास्त्र। ठीक है, इसके लेखक हैं वसुमित्र। अभी हम लोगों ने पढ़ा था
कि वसुमित्र ने चौथी बौद्ध सभा की अध्यक्षता की थी, उन्हीं के द्वारा महाविभाषा शास्त्र पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट देखें, महावंश। सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र, ठीक है। इसमें से ये 3 पुस्तक की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई है। अश्वघोष के बारे में भी हम लोग अभी पढ़े थे कि अश्वघोष कौन है, तो ये चौथी बौद्ध सभा के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। महावंश इम्पॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें मगध के शासकों का वर्णन है। ठीक है, इसमें मगध के शासकों का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख बौद्ध साहित्य थे जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की। तो दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। बौद्ध धर्म का जो अध्याय था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है मौर्य साम्राज्य। काफ़ी प्रमुख चैप्टर प्राचीन इतिहास का ये माना जाता है। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि चीज़ों को रटे नहीं, चीज़ों को समझें, सरल भाषाओं में समझें, क्योंकि समझना आसान होता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।